लीटर गए आपको? 100 लीटर। अरे आप लोग सुनिए ना, आप लोग जो पढ़े हम भी पढ़ के आए हैं। कब्जे में जो तो सम्मानित अधिकार में दीजिए, हम देते हैं, लिखित में दीजिए। आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर को खाली कराने के लिए? देंगे आपको। बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है, इतने इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर में। सर आप विधायक हैं, देखिए विधायक बहुत बड़ा पद होता है। हम लोग सम्मान भी देते हैं विधायक, नहीं देना होगा, बहुत आपका कर्तव्य है। बिल्कुल सर, देना ही होगा। जब भी आपसे बात हुआ है सम्मान के साथ हम लोग बात किए जी। यदि आप विधायक भी नहीं थे तो भी हम लोग कभी बात कर फोन से बात करते थे। और आप लोग के साथ भी हम लोग सम्मान के साथ बात मेरा किए। ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसको हम लोग अनुपालन करते हैं। सर आप तोड़िएगा, आप तो आम आदमी है नहीं सर, हम तोड़ेगा। आप मान लीजिए विधायिका ही अगर नियम को तोड़ेंगे तो सर हम लोग कैसे काम नियम नहीं तोड़े। हम तो आज बोल रहे हैं उनको विधिवत अलॉटमेंट करवाइए। आप उनको 2 घंटा के लिए कीजिए कर दीजिए, और जैसे ही आप 2 घंटा 1 मिनट में जब एक्शन लेंगे इनको बिल्कुल हम यार ऐसे भी सब खटारा घर में कौन रहेगा भाई, सब फूटल फूटल गाँव घर में रहने वाला लोग। लेकिन सवाल यहाँ है कि मैंने आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है, और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला? सवाल यही है कि इनको हिम्मत कैसे मिला? जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, सुनते वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है, और अगर आपको जानकारी नहीं है और जानकारी होने के बाद भी अगर आप छुपा रहे तो दुर्भाग्य है। तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला। आखिर ये गाँव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए? कारण आप लोग हैं। अगर डीजीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती, लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं, कि उनके पीठ में या उनके सर पे किन का हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग को इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवार छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी रात को इतने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं, और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। और बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? बस यही है कि सौतेला व्यवहार झारखंडियों के साथ क्यों? वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। तो हम तो गर्मों में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नियम को तोड़ता है आज से 2 साल पहले भी लेकिन खास आदमी जो समाज का आइडियल मानता है, इतना बड़ा आइडियल संवैधानिक रूप से वो नियम तोड़ता है तो सर वो तो चर्चा का विषय होगा। नहीं यार, मेरा कहना है सर कि आप प्रक्रिया एक बात बताइए, प्रक्रिया में यहाँ आइए बगल में सांसद जी का आवास अलॉटमेंट है कि नहीं? वो खास है कि नहीं है? प्रक्रिया में आइए सर। डीएम महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि आम है? खास है। अलॉटमेंट हुआ, पर यहाँ के जो विधायक है वो आम है कि खास है? खास है। उनको कई जगह है, उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब जो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं कि 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान को? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है। तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। इस तरह हो ही जा रहा है सर कि लग रहा है कि नहीं देखिए, आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। नहीं आप बताइए, आप बताइए। अभी चूंकि उन्होंने नाम लिया हमारे पूजा महतो जी ने, हम नाम नहीं लेंगे चूंकि हम पूरे 5500 को एक साथ जोड़ रहे हैं। बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट इनके नाम से करें और जिसके आपको नोटिफिकेशन आएगा। अभी निकालने में क्या दिक्कत है? नोटिफिकेशन 3 बार भी निकला, नोटिफिकेशन 3 बार निकला ही, आप 4था बार निकालेंगे। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई करने वाले एसडीएम महोदय, कार्रवाई करने वाले जो आपके दंडाधिकारी हैं फिर वो शांत हो जाते हैं। नोटिफिकेशन 4थी बार निकलेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मसला ये है, तो इसीलिए नोटिफिकेशन भी निकलेगा और अलॉटमेंट भी निकलेगा।
नहीं तो हम तो अपना पोस्ट करके आए हैं कि हम तो मान के आए हैं कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद का नहीं विधायक का खून देंगे। बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है। हम तो मान के आए, हम पोस्ट करके अपना देखेगी नहीं कि हम जा ही रहे हैं कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। 17 साल बीत गए हैं तो जयराम महतो का नया लड़का आपको नजर में आया है। हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक में कि हम अपना रक्त देने के लिए जाए हैं। गलत है जैसे ही वो मैंने नहीं एक चश्मा का तरीका बदले पुराना गलत कोई करता, अभिभावक गलत करता है तब जाके बच्चे भी गलत रास्ते में जाते हैं। आज इनकी क्या उम्र है? जो लड़के आपके आस पास हैं क्या उम्र है? 25 साल 30 साल की उम्र में आप लोग जुवार लोग हैं। आप नोटिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों काम कीजिए। हम ऐसे ले जाते हैं, हम यहाँ हमको आने की भी आवश्यकता फिलहाल नहीं है, हम अपना क्षेत्र में रहेंगे। गलत करते करते हम लोग सब खो चुके हैं। मैंने सही का ठेका हम ही लोग लेके रखे हैं। नहीं सही का ठेका हम ही लोग लेके रखे हैं जी हम महोदय। जो खाली क्वार्टर होता है उसमें यूनियन का होता है। इसके अलावा अलॉटमेंट का जो पावर डीएम को इम्प्लाई को है, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ 17 क्वार्टर्स होते हैं, उसका अलॉटमेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का होता है अंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेंच। उसकी एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के जाके अगर दूसरा अलॉटमेंट होगा तो इसी आधार पर हुआ होगा, जहाँ तक मेरे को अंदाज है। तो उस प्रक्रिया में जाने के बाद ही अलॉटमेंट सुनिए ना, तो आप भी जानते हैं कि कभी यही कोरोना काल आ रहा था तो एक गाड़ी में 4 लोग थे, पुलिस ने देख के उसे इग्नोर कर दिया। आप भी छोड़ दी इस क्वार्टर को फिलहाल 4-5 दिन इग्नोर रखिए। उतना हाई तो की क्या जरूरत है? ये कोई नहीं रहेगा वहाँ ना, आपका वहाँ कोई नहीं रहेगा जब तक डिसीजन नहीं होगा। इग्नोर कीजिए कुछ चीज़ों को। फिर हम तो, हमें कोई भय नहीं है और वो सम्मान माननीय। हमको लगता है कि अब ये सही रास्ते से झारखंड का हल नहीं निकलेगा, तभी हम टेढ़ा रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। चौथा नोटिफिकेशन होगा धनबाद में 58,000 अवैध है। यही बोकारो में अगर गांव वाले एगो दुकान के लिए जाएंगे तो प्रशासन लट BSF भेज के मारेगी, CSF भेज के। वहाँ खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन का कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा 2 जैसा है। इसलिए अच्छा एक बात बता, यूनियन की बात की, माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ? ये पूरा डिटेल्स दिखा जरूर कहीं ना कोई पेपर में होगा। तो मैंने वही वाना कि दादा अब आप लोग माननीय सब सक्षम पदाधिकारी हैं, सब वेल क्वालिफाइड है। क्या तर्क है आप लोग के पास? संविधान का ठिकरा खाली हम लोग लेके रखे कि बापी बैरमा में आता है और माननीय जगन्नाथ बापू श्रद्धे वही उनका आवास अलॉटमेंट था। तो कोई तर्क नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तर्क में आप फिट नहीं कर रहे हैं। वो DVC जी E3 ग्रेड का आदमी को E6 ग्रेड आप लोग गिर रहे हैं। आप छोड़ना वो नाम लेके जरूरत है। आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। हम काटिए ना, तर्क तो हमको काटिए, हम उनके चले जाएंगे। आप एक भी तर्क नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लीगल इलीगल वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आप तर्क क्या दे रहे हैं। बहुत आगे यथावत रह दी अभी नहीं सर, देखिए ये नियम के विरुद्ध अंदर थोड़ी था। नियम के साथ रहेगा। हम बाहर रह के चलेंगे और जिस दिन बाहर रह के चलेंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा। आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर, ये नहीं कहना है। अभी लाठी चला के महिला लोग पे बात करते हैं। कोई बीच में नहीं बोलेगा। महिला लोग कोई नहीं बोले दो। एक सरकारी क्वार्टर को ऑक्युपाई कीजिएगा तो ये सर कहाँ विधि व्यवस्था का मामला? कोई विधि व्यवहार है आप लोग वही तो बोले। सरकारी क्वार्टर को क्यों ऑक्युपाई कीजिएगा सर? कितना बड़ा पद पर रह के शोभा देता है। बगल में आपको भी शोभा देता है कि 55 क्वार्टर यहाँ अवैध है, शोभा देता है। सीएम साहब लिख के दे, हम कार्रवाई करेंगे। लिख के भी दीजिए, आपने लिख के दिए, अभी लिख के दीजिए, अभी लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, देते हैं चिन्हित करके अभी लिखिए। मेरे साथ में चलिए। अभी से पेपर मंगवाया नहीं चाहिए। क्या करें, घर यहाँ लड़के रखे पागल कर दे वक्त नहीं। अगर वो सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आए तो हमको जान मारिएगा।
आपसे कौन लड़ने सकेगा सर, कौन लड़ने ठीक आएगा? है, जान गलत बात है। मारिएगा। कोई भी बात को बतंगड़ बनाते हैं सर। बतंगड़ आप बनाए। कहाँ बोले? अभी डांस कर रहे थे आप ताला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करने, लड़ाई करने अब थोड़ी क्या आए डांस हैं। कर रहे थे अभी? लड़ाई करने क्या ताला लगा के डांस कर रहे थे आप। करने क्या आए हैं? आपसे तो बात करने के लिए आए हैं। आप कोई भी बात को बतंगड़ निकालते हैं। अभी आप डांस कर रहे थे, आप डांस क्यों कर रहे थे? आप डांस क्यों कर रहे थे अभी? क्यों डांस कर रहे थे? महोदय, अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आज जो अपने गोला बारूद लेके पहुंचे हैं यार, ये 400-500 पुलिसकर्मी, आप में हिम्मत है बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे? महोदय वो लिख के देंगे तो हमको जाना पड़ेगा। हाँ लिखने बोलिए तो लिखने बोलिए ना अभी। अरे 1 घंटा लगेगा लिखने में ना। 2 घंटा लगेगा। हाँ लिखवाइए, लिखाइए लिखाइए। हम लोग अभी 1 घंटा वेट करते हैं, आप लिखिए। अरे बोल रहे समझ भाग बोले देने सही बात। क्या नहीं है 2 दिन। बीच में कोई नहीं बोले। आपका आंसर कहाँ है महोदय? एसडी महोदय, आप उठाइए थोड़ा नजर, बहुत अब बोल रहे थे। एक लेटर का जवाब हम लोग उठाइए नजर। अरे किसी का नजर नहीं उठेगा टाइगर के सामने। क्या सर, कहाँ गए उनका उत्तर? 20 दिनों से 50 दिया जा रहा है। कोई हल्ला नगर में ठीक है, उसको हम करवा लेते हैं। फिर आते इस तरह का माहौल चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम तक सूचना आप क्यों नहीं दी है? हमें सूचना तब मिली जब प्रशासन और पब्लिक आमने सामने थे। हमारे पास हथियार है, डर जाएंगे? डर के क्या करेंगे? हमारे पास बच्चा क्या है झारखंड के पास? इसलिए हम इस विधायकों को कुछ नहीं मांगते कि भी खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको विधायकी तो मामूली है, आप हमारी जिंदगी को खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन